हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एलियंस के द्वारा अपहरण की दो सच्ची घटनाएं बताने वाला हूं। हमारे देश जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में एलियंस के द्वारा अपहरण की घटनाएं ना के बराबर ही होती हैं, लेकिन डेवलप देशों में जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इन सब देशों में एलियंस के द्वारा अपहरण की घटनाएं आम बात है। अगस्त 17, 2009 को इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। यह मीटिंग एक सीक्रेट ग्रुप के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल इस ग्रुप में 1500 मेंबर्स हैं, लेकिन इस ग्रुप के मेंबर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ग्रुप के लीडर ने यह कहते हुए मीटिंग की शुरुआत की कि आप अकेले नहीं हैं जिनका एलियंस द्वारा अपहरण किया गया हो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कभी न कभी एलियंस ने अपहरण किया है। दो बहनें ऑड्रे और डेबी, जो कि जुड़वा हैं, वे इस मीटिंग में बहुत ही लंबा सफर तय करके आई ताकि वे अपनी कहानी सबको बता सकें कि किस तरह एलियंस द्वारा उन दोनों का अपहरण किया गया था। ऑड्रे बताती हैं कि यह घटना एक लंबी जंग की तरह थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। वे बताती हैं कि इस घटना की वजह से मैं आज भी अपना इलाज करवा रही हूँ ताकि एक सामान्य जीवन जी सकूं। आगे बढ़ते हुए ऑड्रे कहती हैं कि उस समय मेरी उम्र लगभग 5 वर्ष रही होगी जब पहली बार एलियंस ने मुझे अगवा किया था। ऑड्रे बताती हैं कि मुझे याद है एक चमकदार नीली रोशनी मेरे बेडरूम में दाखिल होती है और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वे बताती हैं कि वह नीले रंग की रोशनी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो चारों तरफ नीले रंग की धुंध जैसी कोई चीज फैल गई हो जो कि मेरे पूरे घर को ढक लेती है। वे बताती हैं कि इस गहरी नीले रंग की धुंध में से 2 उंगलियां बाहर आती हैं और वे अजीबोगरीब जीव उनके सामने आते हैं। ऑड्रे बताती हैं कि उन जीवों के सर पर कोई भी बाल नहीं थे और उन्होंने काले रंग का कोट पहना हुआ था। इन जीवों की आंखें बेहद ही बड़ी बड़ी थी। ऑड्रे और उनकी बहन इन जीवों को गंजा जीव कहकर बुलाती थी, लेकिन यूएफओ बिरादरी में इन जीवों को ग्रे एलियंस कह के बुलाया जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका रंग ग्रे कलर का होता है। दोनों बहनें आगे बताती हैं कि पहली बार इन जीवों से उनका सामना उनके बचपन में हुआ था, लेकिन वह आखिरी बार नहीं था। उनके वयस्क होने तक यह घटना लगातार उनके साथ होती रही। वे दोनों बताती हैं कि उन दोनों का अपहरण एक ही शिप द्वारा किया जाता था। यह बात उन्हें तब पता लगी जब उन्होंने आपस में एक दूसरे को अपनी कहानियां बताई और उन्होंने ये नोटिस किया कि उन दोनों की कहानियों में बहुत सी बातें एक समान थी। ऑड्रे बताती हैं कि हम दोनों अपने अपहरण के दौरान अपना घर आसमान से देख सकते थे। वे बताती हैं कि ये जीव आपकी याददाश्त मिटाने में बेहद माहिर होते हैं। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जीव आपके दिमाग के साथ ऐसी चीजें करते हैं कि आपको कुछ बातें ही याद रह जाती हैं, जिनको याद करना बेहद ही मुश्किल होता है और ये यादें बेहद ही धुंधली होती हैं। जब दोनों बहनों से यह पूछा गया कि उन दोनों का एक साथ अपहरण करे जाने का क्या मकसद हो सकता है, तो इस सवाल पर दोनों बहनें कोई भी ठोस जवाब नहीं दे सकी। ऑड्रे बताती हैं कि वे हमेशा अपने आप से एक ही सवाल पूछती हैं कि आखिर उनका अपहरण ही क्यों किया जाता रहा, उनकी जगह और किसी का अपहरण क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात साफ कर दूं कि ये ग्रुप जो इस मीटिंग के लिए इकट्ठा हुआ था, इसका कोई भी मेंबर शराब, ड्रग्स या फिर किसी भी तरह के मानसिक रोग से पीड़ित नहीं था, क्योंकि इन सब को ग्रुप में शामिल करने से पहले इन सब की जांच की जाती है और इन्हें तभी ग्रुप का मेंबर बनाया जाता है जब ये सभी मापदंडों पर खरे उतरते हैं। मतलब किसी हद तक हम यह मान सकते हैं कि इन लोगों द्वारा बताई गई बातें सच भी हो सकती हैं। दोस्तों, अगली घटना पेस्कागोल, मिसिसिपी की है, जहां 2 लोगों ने पुलिस को बताया कि उन लोगों का एलियंस के द्वारा अपहरण किया गया है और पुलिस को उनकी बात पर यकीन भी करना पड़ा। यह अक्टूबर 11, 1973 की बात है। यह उस रात की बात है जब चार्ल्स हिक्सन और कैल्विन पार्कर जूनियर पेस्कागोल पुलिस डिपार्टमेंट के शेरिफ के पास आए और वे दोनों घबराए हुए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन दोनों का एलियंस के द्वारा अपहरण किया गया था। दोनों के हाथों पर चोट के निशान थे। पुलिस को शक हुआ कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वे इस बात को साबित ना कर सके और बाद में इन दोनों ने पॉलीग्राफ टेस्ट भी पास कर लिया। यह घटना उस समय की है जब हिक्सन पार्कर के शिपयार्ड में फोरमैन की हैसियत से काम करते थे। दोनों अपना काम खत्म करने के बाद मछली पकड़ने के लिए एक पुरानी नाव पर गए थे। वे दोनों शाम हो जाने के बाद भी फिशिंग कर रहे थे। वे बताते हैं कि हम कुछ और चारा तैयार कर रहे थे
कि तभी हम दोनों ने किसी अजीबोगरीब आवाज को सुना। ये आवाज ऐसी थी मानो कोई बड़ी सी मधुमक्खी शोर मचा रही हो। मैंने आसमान की ओर देखा। मैंने देखा कि आकाश में एक नीली रोशनी मंडरा रही है। केल्विन ने भी घूमते हुए उसे देखा था। वे बताते हैं कि हम दोनों ने एक 30 फीट लंबी चीज को हवा में मंडराते हुए देखा, जिसके ऊपर एक गोलाकार गुंबद लगा हुआ था। वे कहते हैं कि उस अजीबोगरीब चीज में से 3 रहस्यमयी जीव बाहर निकलते हैं, जो कि हवा में लहरा रहे थे। उन्हें देखते ही वे अचानक पैरालाइज हो जाते हैं। उन जीवों के पास किसी तरह का यंत्र था, जिसके सहारे उन्होंने उन दोनों को अपनी तरफ खींचा और उनको अपनी शिप में ले गए। हिक्सन बताते हैं कि वहां उन दोनों का किसी बड़ी सी आंख द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इस मशीन में से लगातार किसी चीज के जल जाने की आवाज आ रही थी। इसके बाद उन दोनों को वे जीव वहीं पर वापस छोड़ जाते हैं जहां से उनका अपहरण किया गया था। हिक्सन बताते हैं कि जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पार्कर को ऊपर की ओर हाथ करके आसमान की ओर इशारा करते हुए देखा। इसके बाद वे दोनों मदद के लिए वहां से भागे। पहली बार जब शेरिफ ने सारी घटना के बारे में सुना तो उन्होंने यह सोचा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर इन्होंने किसी तरह का नशा किया हुआ है। इसका पता लगाने के लिए शेरिफ ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें बिना बताए रिकॉर्डर इन्वेस्टिगेशन रूम में रख दिया और वहां से चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि उनके हाथ कोई ना कोई ऐसा सबूत लगेगा जिससे उनकी सारी घटना को झूठा साबित किया जा सकेगा, लेकिन उनके हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगा। वे दोनों सारा समय यही बात करते रहे कि उन्होंने वहां पर क्या देखा था और वे कितना डर गए थे। शेरिफ आगे बताते हैं कि हमने वो हर एक मुमकिन प्रयास किया जिससे उन दोनों को तोड़ा जा सके और उनका झूठ पकड़ा जा सके, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल हो गए। शेरिफ ग्लेन राइडर कहते हैं कि यदि वे झूठ बोल रहे थे तो उन्हें हॉलीवुड में होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये स्टोरीज पसंद आई होंगी। आप सबका एलियन के बारे में क्या सोचना है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि असलियत में एलियंस का अस्तित्व होता है, ये मेरा मानना है, लेकिन आप जो भी एलियंस के बारे में सोचते हैं वे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।